नमस्ते विद्यार्थियों। यह अध्ययन सामग्री विशेष रूप से अंबेडकर पब्लिक स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। आज हम एक नए पाठ के साथ शुरुआत करेंगे। पाठ एक कविता है। कविता का नाम सहर्ष स्वीकारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकारा है कविता कविवर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि हैं। वे मूलतः लंबी कविताओं के कवि हैं। उन्होंने जो भी उपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। जीवन में एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार करना। इस कविता में कवि ने जीवन में मनुष्यों को दुख सुख, राग विराग, हर्ष विषाद, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद, उठा पटक आदि भावों को सहर्ष अंगीकार करने की प्रेरणा प्रदान की है। इसके साथ यह कविता उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता की ओर भी संकेत करती है जिससे कवि को प्रेरणा प्राप्त हुई है। कवि उस विशिष्ट सत्ता को संबोधन करके कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख दुख, राग विराग, संघर्ष अवसाद, हर्ष विषाद आदि मिला है उसको मैंने अर्थात कवि ने सहर्ष भाव से अंगीकार किया है। इसलिए वह जीवन में सब कुछ उसी सत्ता का दिया हुआ मानता है। गर्वयुक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, भव्य विचार, दृढ़ता, हृदय रूपी सरिता सब कुछ उनके जीवन में मौलिक है, बनावटी कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्हें गोचर जगत अदृश्य शक्ति का भाव लगता है। वे सोचते हैं कि न जाने उस असीम सत्ता से उनका क्या रिश्ता नाता है कि बार बार वे उनके प्रति प्रेम रूपी झरना को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वह बार बार अपने आप भर जाता है, जिससे चाहकर भी वे समाप्त नहीं कर सकते। उन्हें रात्रि में धरती पर मुस्कुराते चांद की भांति अपने ऊपर असीम सत्ता का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है। कवि बार बार उस प्रभु से अपनी भूल के लिए दंड चाहते हैं। वे दक्षिण ध्रुव पर स्थित अमावस्या में पूर्ण रूप से डूब जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अभी प्रभु द्वारा ढका और घिरा हुआ रमणीय प्रकाश सहन नहीं होता। कविता का उद्धरण। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। अब उन्हें ममता रूपी बादलों की कोमलता भी हृदय में पीड़ा पहुंचाती है। उनकी आत्मा कमज़ोर और शक्तिहीन हो गई है, इसलिए होनी को देखकर उनका हृदय छटपटाने लगता है। अब तो स्थिति यह है कि उन्हें दुखों को बहलाने व सहलाने वाली आत्मीयता भी सहन नहीं होती। कवि वास्तव में उस असीम विशिष्ट जन से दंड चाहता है, ऐसा दंड जिससे कि वह पाताल लोक की गहन गुफाओं, बिलों और धुएं के बादलों में बिल्कुल खो जाए। लेकिन वहाँ भी उन्हें प्रभु का ही सहारा दिखता है, इसलिए वह अपना सब कुछ उसी सत्ता को स्वीकार करते हैं और जो कुछ उस सत्ता ने सुख दुख, राग विराग, संघर्ष अवसाद, आशा निराशा आदि प्रदान किए हैं उन्हें खुशी खुशी स्वीकार करता है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्यों को भी यही प्रेरणा देते हैं कि जीवन में मनुष्यों को प्रभु प्रदत्त राग विराग, सुख दुख, आशा निराशा आदि भाव सहर्ष भाव से या निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि आपको पाठ संबंधी कोई संदेह हो तो मैं निश्चित रूप से ऑनलाइन कक्षा में हल कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।